हाय क्यूटी बॉयज़, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम करने वाले कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल फॉर क्लास 7 की वर्कशीट। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर कराया जिसमें मैंने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पूरी तरह से समझा दिया है। अगर जो बच्चे नहीं देख पाए हैं या पहली बार इस चैनल पर हैं तो वो उसे ज़रूर देख लें। डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मैं लिंक दे दूँगी। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। और जो वर्कशीट है ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स की, इसमें मैंने ओनली 6 क्वेश्चंस ही लिए हैं और वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है और सारे इसमें जो ट्रिक्स हैं तो वो मैंने लगाए हैं। अगर आप देखेंगे एंड तक के तो आपको सारी प्रॉब्लम एक ही वर्कशीट में समझ में आ जाएगी। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपके बुक में हो और जो मैंने नहीं कराई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं कमेंट सेक्शन में ही उसका जवाब दे दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन बिलो आर मेजरमेंट्स ऑफ सम पार्ट्स ऑफ टू ट्रायंगल्स, एग्जामिन वेदर द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंस राइट इन सिंबॉलिक फॉर्म। देखिए अब हिंदी में समझ लेते हैं। जो ये मेजरमेंट दिए गए हैं ये टू ट्रायंगल्स के मेजरमेंट हैं। इन्हें हमें क्या करना है, देखना है और देखना है कि ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट है बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल्स क्या होता है, एंगल साइड एंगल के रूल से। इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंस, अगर कॉन्ग्रुएंस है तो इसे मुझे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के बताना होगा कि कॉन्ग्रुएंस है या नहीं। ये डायरेक्ट 2 लाइन्स में नहीं लिख देना, दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। देखिए अब यहाँ पे दे रखा है ट्रायंगल EDF। इन सब्जेक्ट्स में अगर आपको दे तो आप रफली ही बना लेंगे ना, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ, मैं बना लेती हूँ। मान लीजिए ये ट्रायंगल एक ऐसा है, कोई भी जैसे भी बना लो आप ऐसे करके, हाँ जैसे ही आपने ये बनाया है, एक ये ट्रायंगल बना लिया है EDF, ठीक है, रफली ही बनाना होता है आइडिया के लिए। और ये एक बना लिया है, देखिए 2 ट्रायंगल्स हैं, मैंने मेजरमेंट नहीं करा है, बस रफली आप बना लेंगे कि 2 ट्रायंगल्स मैंने बना लिए, ठीक है। अब बिना जाने कि कौन किसका क्या है, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो ट्रायंगल है, अब मैं अलग कलर से दिखा देती हूँ। ये ट्रायंगल है EDF, कहीं पर भी स्टार्ट कर देते ED और F। और एक और ट्रायंगल है PQR, यहाँ पर लिख दो PQR, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं, अब जो लिखना है वो लिखते हैं। चलिए, तो 2 ट्रायंगल हैं। ये जो एंगल D है इसका 60 डिग्री है, यहाँ पे एंगल D होगा 60 डिग्री और एंगल F है 80 डिग्री, एंगल F है 80 डिग्री। और DF ये है, हाँ DF, तो ये क्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लाइन बताइए, यहाँ पे क्या है, एंगल Q 60, एंगल Q है 60 और एंगल R है 80 डिग्री, ओके। और QR है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 एंगल्स हैं ASA के रूल के हिसाब से, यहाँ पे 2 एंगल्स है 60 80 और उनके बीच में एक है इंक्लूडेड लाइन जो कि 5 सेंटीमीटर है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। अब हमें एक रफली डायग्राम बना के हमने आइडिया लगा ली कि क्या क्या इसमें दिया गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन में सिंबॉलिक फॉर्म में हमें तो कॉन्ग्रुएंट लग रहे हैं, लेकिन अब हम लिखेंगे कैसे, इन ट्रायंगल EDF, ओके, EDF एंड ट्रायंगल PQR, ओके, PQR। इतना समझ में आ गया कि इन दोनों ट्रायंगल की बात करें। एंगल D इज इक्वल टू है, एंगल D इज इक्वल टू एंगल Q, ठीक है, और जो कि है 60 डिग्री, ठीक है, गिवन है, दिया है। और एंगल F इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है, जो कि है 80 डिग्री, ठीक है। अब क्या है, DF इज इक्वल टू QR विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम हो गया। तो अब क्या हुआ, देखिए इसमें 2 एंगल हैं, एक ही एंगल है, एक ही एंगल है और एक साइड है, मतलब कोई पहले आगे पीछे हो सकता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या होगा,
ये आपको मिल रहा है ASA। ऊपर नीचे पहले आप कुछ भी लिख सकते हैं, बाद में कुछ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने पहले आपने लाइन के बारे में लिख दिया, फिर एक एंगल 80 डिग्री के बारे में लिख दिया, फिर एक 60 डिग्री के बारे में लिख दिया। ऐसा नहीं कि इस ऑर्डर में ही लिखना है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखिए ASA में क्या होता है, 2 एंगल्स और 1 साइड। तो 2 एंगल्स, इनके जो ये 2 एंगल्स हैं इक्वल हैं और ये साइड भी इक्वल है, ठीक है। अभी इसमें क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं कि उठा के कोई चीज़ रख सकते, तो हमें इस तरह से प्रूव करना पड़ता है। तो इसी वजह से बिकॉज ऑफ बाय ASA क्रिएशन एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है, ऑफ कॉन्ग्रुएंस। और ये क्या हुए, इस मेथड की वजह से, क्राइटेरिया की वजह से ट्रायंगल, यहाँ पे लिख दूँ मैं, ट्रायंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। DEF लिख दो, DEF PQR मतलब है तो ट्रायंगल, ठीक है। EDF भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये हमारा वो सॉल्यूशन हो गया। सिंपल है कि हमें दिखाने की एंगल ठीक है, साइड ठीक है, सब है। आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिए क्वेश्चन 2 है, ट्रायंगल EDF और ट्रायंगल PQR जिसमें D 60 F 80 है, इसमें Q 60 R 80 है, DF 6 सेंटीमीटर, QP 6 सेंटीमीटर है। अब देखिए अगर आप क्लास में हैं, आपका एग्ज़ाम है, ये आपने एक ट्रायंगल ऐसे बना लिया रफली, ठीक है, और एक रफली ऐसे ट्रायंगल बना लिया। ये होता है ऐसे ट्रायंगल बनाना। आपने नाम दे दिया E D और F, ठीक है। इधर लिख दिया PQR, ठीक है, समझ में आ गया। D 60 डिग्री, D हमने लिखा 60 डिग्री, F 80 डिग्री, F हमने लिख दिया 80 डिग्री, DF 6 सेंटीमीटर, ठीक, इतना लिख लिया। ओके, हो गया। अब PQR में Q क्या है, 60 डिग्री है, R क्या है, 80 डिग्री है, और QP देखिए, QP ये है, तो ये है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन दो एंगल के बीच में यहाँ 6 सेंटीमीटर है, ध्यान से देखिए। ये 2 एंगल से यहाँ पे अगर एंगल होता तो इन दोनों एंगल के बीच में 6 सेंटीमीटर, लेकिन ये एंगल नहीं है। इन दो एंगल के बीच में वो जो लाइन है वो सेम नहीं है। तो क्या है, एंगल QP इज DF इज इक्वल टू नॉट QR एंड QP इज नॉट इक्वल टू DE, ठीक है। इसमें दो एंगल के बीच में जो भी है डिस्टेंस वो सेम नहीं है, तो मैं लिख सकती हूँ DF, क्योंकि दो एंगल के बीच में ये जो डिस्टेंस है DF है। तो DF इन ट्रायंगल EDF एंड ट्रायंगल PQR, DF इज नॉट इक्वल टू QR, ठीक है। ये बताया है मैंने, क्योंकि यही एक प्रॉब्लम है जो आ रही है, क्योंकि एंगल्स इक्वल है, ठीक है। तो साइड इंक्लूडेड बिटवीन इक्वल एंगल्स इन द गिवन एंगल इज नॉट इक्वल। तो इसको अब हम लिखेंगे कैसे, अगर हम ये लिख देते हैं इस वजह से, और डायरेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म लिख सकते हैं, EDF इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू PQR। तो एक तो मैंने ये बता दिया, इन ट्रायंगल ये नहीं है मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में। लेकिन अगर आप ना भी लिखें तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, साइड, देखिए साइड इंक्लूडेड, इसमें जो साइड इंक्लूडेड है बिटवीन एंगल्स in the given triangles is not equal या आर नॉट इक्वल नहीं है। मतलब इन ट्रायंगल EDF एंड PQR, DF इज नॉट इक्वल टू QR, साइड इंक्लूडेड बिटवीन एंगल्स इन द गिवन ट्रायंगल इज नॉट इक्वल, मतलब बिटवीन एंगल्स के बीच में जो साइड है वो इक्वल नहीं है। बस हमें इतना ही बताना था, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट्स नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत सिंपल है। इन द फिगर ट्रायंगल ABC एंड BAD
have a common base AB given AC is equal to BD and BC is equal to ED. Then from the following statement which are true and which are false. अच्छा देखिए मैं एक ये देखिए फिगर दे रखा है, इसमें ट्रायंगल क्या है ABC. अब आप समझनी ABC दैट मीन्स एक ये ट्रायंगल है, इसमें इसलिए मैं बना रही हूँ तो आपको पता रहे कि ट्रायंगल की बात हो रही ये वाला, ठीक है. और एक ट्रायंगल BAD, तो एक ये ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, क्लियर. और AB इज़ अ कॉमन बेस, इन दोनों के बीच में जो बेस है वो कॉमन है, इक्वल ही होगा, ठीक है, बेस है. गिवन AC इज इक्वल टू BD, जो AC है AC और BD ये दोनों इक्वल है, इस लाइन से समझे ये और ये इक्वल हो गई, ठीक है. BC इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू AD, ये आपस में दो पैरेलल लाइन्स इक्वल्स हैं, ठीक है. देन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स. अब हमें स्टेटमेंट पढ़ के बताना है क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, ठीक है. ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD. हमें ABC देखना, ABC, तो हमें ABC कैसे मिल रहा है, हमें आप छोटा सा एक डायग्राम बना, ABC हो गया, एंगल BAD BAD में ऐसे मिल रहा है, एक CA ये वाला है और ये D वाला ये है, एक ऐसे. तो ये देखिए दोनों सिमिलर हैं, दैट मीन्स देखिए अगर साइडेड्स आर इक्वल हैं, ठीक है, और अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और बेस कॉमन है तो एंगल्स भी सेम होंगे, तो इसलिए ये क्या है, ये ट्रू है. ABC इज इक्वल टू इज कॉन्ग्रुएंट टू BAD. तो इसके शेप देखिए आप जब भी करें ना आप शेप बनाते जाएंगे कि हाँ BAD ABC ऐसे बन रहा है और BAD ऐसे बन रहा है, तो क्या हुई ये स्टेटमेंट हो गई ट्रू. तो इसको हम लिख देंगे ट्रू. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ट्रू, ओके, ट्रू हो गई, इसी पे लिख देती हूँ. चलिए ठीक है. तो आप देखिए BPA इन ट्रायंगल BPA इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPB. BPA मतलब ये तिकोना टाइप का पार्क इस टाइप का बना हमारा, देखिए ऐसे ऐसे BPA हो गया, ठीक है, हमने BPA लिख लिया. CPB अब CPB का हम बनाते CPB. ये कितना डिफरेंस है, इसका तो कोई अपोजिट है नहीं, कॉन्ग्रुएंट भी नहीं लग रहा है, तो ये फॉल्स हो गया. तो आप शेप बनाएंगे उससे सीखेंगे क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, ठीक है. तो ये हो गया फॉल्स, ओके, क्लियर हो गया आपको. अब इसी तरह देखिए ट्रायंगल APB ये हो गया, यही तिकोना हो गया APB, ठीक है. ADP तो ऐसा हो रहा है, हाँ, तो ये भी इक्वल जैसा नहीं लग रहा, तो ये भी फॉल्स हो गया, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ओके. इस तरह से समझ के लिखेंगे. अब ट्रायंगल APD ये हमारा बना APD ऐसे, ओके. एंगल CPB देखिए कैसे बन रहा है, इस तरह से बन रहा है, हाँ. तो ये है कॉन्ग्रुएंट, तो ये बन गया कॉन्ग्रुएंट, तो ये इसलिए ट्रू हो गया. तो इस तरह से आपके पास कभी भी आया सॉल्यूशन तो आप पहले देखिए इक्वल सारी चीज़ें, अगर इक्वल दे तभी ट्रू फॉल्स पूछता है कि क्या कॉन्ग्रुएंट है क्या नहीं. तो इस तरह से आप अपनी ट्रू फॉल्स कर लेंगे, ओके. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है. इन ट्रायंगल्स ABC एंड PQR, AB इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, BC 7.1 सेंटीमीटर, AC 5, PQ 7.1, QR 5 सेंटीमीटर, PR 3.5. एग्जामिन वेदर द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट. इफ यस राइट द कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म. देखिए हम जो ट्रायंगल्स दिए गए, एक ABC दे रखा है, एक PQR दे रखा है, ठीक है. AB जिसमें AB 3.5 सेंटीमीटर, BC हमें दे रखी 7.1 और AC दे रखी 5 सेंटीमीटर. PQ हमें दे रखी है अगेन 7.1 सेंटीमीटर और QR हमें दे रखा 5 सेंटीमीटर और PR दे रखा 3.5 सेंटीमीटर. हमें बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं, और उसको रिलेशन को हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है. जैसे हम लोग लिखते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और BC इज इक्वल टू CA, ये होता है सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है. तो हमें इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, डायरेक्ट सेंटेंस में नहीं लिखना है. तो अगर आप ध्यान से देखिए ये 7.1 सेंटीमीटर, ये 7.1 सेंटीमीटर,
इधर वाली 3.5 सेंटीमीटर, इधर वाली लाइन 3.5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। देखिए ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये और इसके इक्वल ये लाइन से पता है कौन किसके इक्वल है। अगर हम इसको फ्लिप कर दें, जैसे उठाया और यहाँ फ्लिप कर दें, तो इसको फ्लिप करने पे क्या होगा, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मैं फ्लिप करती हूँ तो पहले तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ओके। ये आ जाएगा R, यहाँ पे रहेगा Q और यहाँ पे तो P रहेगा, क्योंकि पलटा है ना मैंने ऊपर ऐसे करके घूम ऐसे कर दिया, ठीक है, समझ गए। तो 7.1 सेंटीमीटर ये आ गया, ये 5 सेंटीमीटर आ गया और ये 3.5 सेंटीमीटर आ गया। तो क्या ABC इजकल टू होगा RPQ, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट कॉपी हो जाएगा, इसको ओवरलैप कर जाएगा, सेम ही है ना, क्योंकि सेम। तो फिर इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है। अब हमें इसे प्रूव करना है, उठा के तो नहीं प्रूव कर सकते, तो हम सिंबलिक फॉर्म में इस चीज़ को प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे, चलिए देखते। अब मैं ऐसे कर लूँ, हाँ ठीक है। अब मैं लिखूँगी आपको समझा के, इन ट्रायंगल ABC एंड RPQ, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल RPQ। देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है हमें, 3 साइड्स हैं, S वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब हमें बताना, देखिए आप कोई भी कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। आप AB से शुरू कर दें, BC से शुरू कर दें या CA से शुरू कर दें। तो हम AB से शुरू करते हैं। तो AB इज इक्वल टू क्या है, देखिए यहाँ पे PR, ठीक है, PR जो कि है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, हो गया। देखिए इसलिए मैंने दिखाते हुए काम किया। अब थोड़ा सा ऊपर कर लूँ मैं। नेक्स्ट मैं लूँगी BC इज इक्वल टू PQ, इधर से भी देखते PQ। तो BC इज इक्वल टू हो गया PQ, वो क्या हुआ 7.1 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब आता है AC इज इक्वल टू QR, ठीक है, ऐसे लिख लो, AC इज इक्वल टू QR विच इज इक्वल टू हो गया कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, एक साइड है, तो कौन वाला S हो गया ना कॉन्ग्रुएंस। तो इतना सिंपल था, देखिए। तो बिकॉज ऑफ दिस देयरफॉर बाय S, ठीक है, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। इसी वजह से ऐसे साइड क्राइटेरिया की वजह से तो क्या हुआ, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RPQ, ठीक है। देखिए हो जाएगा SSS की वजह से, बाय क्राइटेरियन ऑफ SS क्राइटेरियन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट बाय व्हाट टेस्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमें स्टेट मतलब बताना है टेस्ट से कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है क्या नहीं है, अपने मतलब समझ से कि कैसे है। देखिए अब आप समझिए, ये जो X और Y है ये क्या है, एंगल्स है, आपको ऐसे दिया जाएगा, ठीक है। तो X और Y अगर अंदर लिखे हैं तो इसका मतलब क्या होगी, एंगल्स हो गए। अगर डबल लाइन सेम जगह एक लाइन सिंगल लाइन लिखी है या डबल लाइन, तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ये एक्स एंगल जो भी है ये भी एक्स एंगल, ये वाई एंगल ये इससे मिलता जुलता है, ठीक है। तो अगर हम इसको फ्लिप कर दें, ठीक है, इसको फ्लिप करा तो ये कैसे हो गया, ऐसे। तो ये फ्लिप ऊपर होने के बाद y तो इधर ही रहेगा और x इधर रहेगा, साइड नीचे रहेगी, ठीक है, x और y हो जाएगा। और इसी x और y वाला, जैसे ये वाला पोर्शन बनता है x और y वाला, मतलब ये मैं एंगल्स बता रही हूँ। अगर ये फ्लिप एक बार और कर दे इसके ऊपर ऐसे, तो यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे y आ जाएगा, तो मतलब ये घुमा फिरा के कॉन्ग्रुएंट ही है, ठीक है, जिसमें 2 एंगल्स और 1 साइड है, ठीक है, समझ गए। तो हमें 2 एंगल्स मतलब ASA मिल रहा है, ओके। तो ये क्या है, अब हमें सिंबल फॉर्म में नहीं बताना है, तो हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ रिटन फॉर्म में बताना है। तो हम लिखेंगे हेयर 2 एंगल्स आर इक्वल और बोथ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो हेयर 2 एंगल्स
जब हमें साइड और एंगल्स नहीं दे रखे, लेकिन हमें ऐसा बताया गया कि ऐसा ऐसा है कि ये माना गया इतना एक्स से किसी का नाम अलग दे दिया गया। हेयर टू एंगल्स आर इक्वल है, ठीक है। पहले ऑफ बोथ ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल के ट्रायंगल्स, जब आपसे कहा सिंबॉलिक फॉर्म में तभी आप लिखेंगे। एंड उसके बाद क्या है, देखिए उसके बाद है एंड वन इंक्लूडेड साइड इज इक्वल इन बोथ ट्रायंगल, मतलब और एक और साइड इंक्लूडेड है जो इसमें दी गई पहले से, इंक्लूडेड, वन इंक्लूडेड ही इसे लिखते हैं, वन इंक्लूडेड साइड इज इक्वल इन बोथ ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल में क्या है, साइड भी इक्वल है, ठीक है। ये आपको लिखना आना चाहिए, समझ के लिखिए। हेयर यहाँ पे दो एंगल्स हैं जो कि इक्वल हैं दोनों ट्रायंगल के, और वह दी हुई जो वन इंक्लूडेड साइड, मतलब जो इसमें है इंक्लूड ही हुई दी हुई साइड है, वो भी दोनों ट्रायंगल की क्या है, सेम, ठीक है। तो ये हो गया कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय, अब लिखेंगे इसीलिए दैट्स देयरफॉर टू ट्रायंगल्स, इसमें नाम तो नहीं दिया तो टू ट्रायंगल्स दिए गए, आर कॉन्ग्रुएंट, RUENT कॉन्ग्रुएंट बाय, कैसे, ASA, ठीक है। इस वजह से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं इसी में का। देखिए एक, अब इसमें क्या है, साइड दे रखी और एक एंगल है, वो एंगल क्या है वो हमें भी नहीं पता है ना बताया गया है, तो आप ऐसा तो नहीं उस वक्त आप कुछ भी लेके मेजरमेंट तो करने नहीं लगेंगे, तो एक आइडिया से रफली डायग्राम ही दिया जाता है। तो हमें देखना है, देखिए ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5, ये 5, और उनके बीच का जो भी एंगल है वो सेम है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, बहुत सिंपल सा समय, अगर ये पूरे फटाफट वाले सम्स होते हैं तो आपने देखिए दोनों के बीच में एक एंगल है, 4 और 5 सेंटीमीटर के बीच में एंगल, अगर हम इसको इससे फ्लिप कर दें तो सेम एग्जैक्ट फिगर ये हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल ही है। तो इसमें क्यों टू एंगल्स है, एंगल्स फिर साइड फिर एंगल, तो ये एंगल ASA कॉन्ग्रुएंसी इसमें लगी है, तो इसमें हम लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, हेयर टू साइड्स आर इक्वल इन बोथ गिवन ट्राइंगल्स। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, हेयर टू sides are equal in both given triangles, ओके। एंड क्या है, वन इंक्लूडेड एंगल, वन इंक्लूडेड जरूर लिखेंगे जब वन हो, तो वन इंक्लूडेड उनके साथ दिया गया इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल, वो एक जो एंगल है वो भी इक्वल है। तो इसी वजह से जब दो साइड और एक एंगल इक्वल है तो टू ट्रायंगल्स क्या हो गए, सो टू ट्रायंगल्स, यहाँ नाम नहीं दे रखा है तो हम लिखेंगे टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट क्यों है, बाई साइड एंगल और साइड, मैंने एंगल लिया, साइड एंगल और साइड है, ये एंगल नहीं है, साइड एंगल एंड साइड, ठीक है। देखिए ऐसे ना कि ऐसे, मैंने कन्फ्यूजन में लिख दिया होगा, ओके क्लियर हो गया। देखिए समटाइम्स आपको कब देखिए फिगर्स दे रखे जाएंगे, उनमें एंगल्स दे देंगे, सेम एंगल्स नहीं देंगे, डिफरेंट एंगल्स देंगे, उसको कैसे निकालना होगा चलिए मैं बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट वेदर और नॉट द फॉलोइंग ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हमें बताना है क्या ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। देखिए एक जो ABC ये ट्रायंगल है, एक XYZ ट्रायंगल है, एक तरफ हमें बताया गया ये 20 डिग्री है, ये भी 20 डिग्री, इधर 50 डिग्री है लेकिन इधर नहीं दिया गया, इधर 110 है और इधर नहीं है, लेकिन साइड इक्वल है, मतलब एक साइड एक एंगल तो इक्वल दिख रहा है, ठीक है। दैट मीन्स हमें कहीं ना कहीं एक एंगल का जुगाड़ करना है, वो कैसे करेंगे, तो हमें या तो एंगल A पता चल जाए या एंगल Z। तो एंगल A पता करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर एंगल A इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए
अब हमें ये एंगल निकालना है। देखिए जब भी ट्रायंगल कोई भी होता है, सम ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, जो जितने भी ट्रायंगल्स होते हैं उसका टोटल जो होता है सम, मतलब जो जोड़े 1 2 3 एंगल्स जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आइसोसेलेस हो, इक्वल जो भी होगा, इक्वलेट ट्रायंगल हो, तो कोई भी ट्रायंगल का टोटल क्या होता है 180। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं और 180 में से माइनस कर देते हैं तो ये हमें एंगल मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जब हम जोड़ लेंगे तो बचा हुआ एंगल ही इनके बाद जो 180 में बचेगा माइनस होने के बाद, तो वही एंगल तो होगा। तो 180 हम लिख लेते हैं, 180 को हम माइनस कर देते हैं किससे, 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री से। ठीक है, तो क्या हुआ, हमें मिला कितना, 180 डिग्री, ये हो जाएगा 70, और 70 माइनस 180 हो जाएगा 110, तो 110 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 110 डिग्री। तो एंगल ए हमें पता चल गया फिलहाल। अब हमें क्या करना है, एंगल जेड निकालना है। तो एंगल जेड भी ऐसे होगा 180 डिग्री माइनस, देखिए 110 या 20 डिग्री प्लस 110, इन दोनों को ऐड करें, जिसमें माइनस करेंगे तभी हमें जेड पता चलेगा। ठीक है, जब हमने 110 और 120 को करा 130 हो गया। अब क्या होगा, देखिए 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। ठीक है, यही होगा। इधर भी मैं लिख दूँ अगर बच्चे कंफ्यूज हो जाते मैम ने क्या कर दिया, माइनस देखिए 70। ठीक है, जब इससे माइनस करो तो 110 आया, 180 माइनस 130 डिग्री होगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 50 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा 50 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 110। ठीक है, अब आप समझ गए। तो हमें क्या मिल गया, हमें वही चीज़ मिल गई जो हमें चाहिए थी। अब हमें बताना है, देखिए अब हम निकाले, अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, ज़रूर लिखें, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, अभी हम इन दोनों की बात करेंगे। तो हमें मिल गया एंगल सी, सबसे पहले एंगल सी, कोई भी एंगल ले सकते हैं। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जेड विच इज इक्वल टू क्या हो गया 50 डिग्री। एक तो ये हो गया एंगल हमें मिल गया, फिर एक एंगल हमें बी मिल गया, एंगल बी इज इक्वल टू हो गया एंगल वाई विच इज 20 डिग्री। ठीक है, ये एक एंगल मिला, ये एक एंगल मिल गया। ठीक है, तो बी सी इज इक्वल टू वाई जेड। ठीक है, बी सी इज इक्वल टू वाई जेड, ये दिया हुआ है, ये क्या हो गया साइड हो गया। ठीक है, तो इसीलिए दैट्स वाई देयरफॉर ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स वाई जेड बाय ए एस ए। ठीक है, जैसा मैंने बताया था सिंपल है। तो आई होप आपको ये चीज़ इतनी करते करते आपको समझ में आ गई कि तो इस वजह से प्रूफ हो गया। सिंपल से हमने क्या करे, उनको बहुत सिंपल है, आपने पहले भी किया, 180 से माइनस करो तो आपको दूसरा वाला एंगल मिल गया। एक्चुअली आपको तीनों एंगल मिल गया, लेकिन आपको जैसे दिया हुआ है आप कोई भी 2 एंगल्स लेके वन साइड, तो एक यहाँ पे 1 ही साइड दे रखी है, तो उसके हिसाब से ये एंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है आपका फिगर। ठीक है, अब देखिए नॉट लास्ट बट लीस्ट, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको करेंगे। ये भी बहुत मज़ेदार है, सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में बड़े लगते हैं बड़े सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 6 है लास्ट है, इन द फिगर मेजर ऑफ सम पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल्स आर गिवन बाय अप्लाइंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, राइट द रिजल्ट इन सिंबॉलिक फॉर्म। हमें सिंबॉलिक फॉर्म में बताना है। ठीक है, क्या है, देखिए एक तो देख लीजिए, ये जो फिगर्स हैं सम पार्ट्स मेजर करें लिख दिए गए। अब हमें RHS के रूल से बताना है कि नहीं। RHS क्या होता है, राइट एंगल होना चाहिए। ठीक है, H हमें हाइपोटेन्यूज पता होना चाहिए, और S फॉर क्या होता है, S फॉर होता है कि हमें कोई साइड पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यही होता है कि वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा। तो देखिए PQR एक ट्राइंगल है और DEF एक ट्राइंगल है, जिसमें Q 90 डिग्री है और E 90 डिग्री है। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज एक देख रखा है, इधर भी एक हाइपोटेन्यूज है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। हमें क्या क्या मिल गया, राइट एंगल में गया, हाइपोटेन्यूज मिल गया। अब देखिए साइड सेम है या नहीं,
देखिए यहाँ पे एक पी क्यू साइड दे रखी है जो है कि 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे डी ई साइड दे रखी है देखिए 2.5 सेंटीमीटर। देखिए साइड जो भी दे रखी है वो सेम नहीं है, तो साइड हमें क्या नहीं मिली। ठीक है, तो अब हमें सिंबलिक फॉर्म में लिखना है। इससे पहले मैंने सिंबलिक फॉर्म बताया है, लेकिन इसमें कैसे, बस इन अ सेंटेंस कैसे लिख देंगे, इन ट्राइंगल्स या ट्राइंगल लिख दें पी क्यू आर एंड ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, ट्राइंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्यों कॉन्ग्रुएंट नहीं, कॉन्ग्रुएंट। ओके, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। अब रीज़न बताना, बिकॉज वन साइड, बिकॉज ऑफ वन साइड जो कि है पी क्यू इज नॉट इक्वल, देखिए पी क्यू इज नॉट इक्वल टू डी ई। गिवन साइड लिख सकते हैं, सॉरी ये देखिए मैंने भूल गई, एंड फिर से बताती हूँ। इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड डी एफ आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट नहीं, क्यों नहीं है, बिकॉज ये जो सिंबल है बिकॉज वन साइड आप चाहे ना भी लिखें, कुछ भी आप इसको ना भी लिखें, जैसे मान लीजिए ज़्यादा परेशान हो ना लिखें, आपको सिंबलिक फॉर्म में बताना है। पी क्यू इज नॉट इक्वल टू डी। पी क्यू क्या है, ये है पी क्यू, ठीक है, और ये है डी ई, तो इज़ नॉट इक्वल टू मतलब साइड नहीं है, तो फिर ये आर एच एस प्रूफ नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, देखिए बहुत ध्यान से। ये तो देखिए हमें दे रखा है फिगर, ओके, हमें ए बी डी दे रखा है और बी सी ए दे रखा है। ठीक है, इसमें 2 ट्रायंगल मिक्स हैं। अब हम इसमें से पहले ट्रायंगल निकालेंगे ताकि बच्चे समझ सके। इन ट्रायंगल अगर हम लिखते हैं, ये लेते हैं सी ए बी, हाँ 90 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, तो हो गया सी ए बी। अगर आप किसी की एक साइड पकड़ते हैं दूसरी भी वही साइड लेंगे। ठीक है, एंड ट्रायंगल डी बी ए, ये लेंगे 90 डी बी ए, सी भी इधर लिया था, डी भी इधर लिया था। ठीक है, इससे आप पता है ये इधर से गया तो ये इधर की तरफ गया, इसी तरह से ट्रायंगल हमने ले लिया। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। देखिए एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है, और सी ए बी, जो ये ए बी है इसका ए बी इज इक्वल टू बी है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, जो कि कॉमन है, दोनों में एक ही लाइन है। ये ए बी इज इक्वल टू बी ए, कोई भी लिख दें, 3.5 सेंटीमीटर है, और ये तो पता है आपको 90 डिग्री है। ठीक है, हो गया, तो दोनों में ए बी इज इक्वल टू बी हो गया। अब ये है सी ए इज इक्वल टू डी बी, सी ए इज इक्वल टू डी बी। ठीक है, ये क्या हो गया है, 2 सेंटीमीटर। अब आर एच एस का मतलब क्या होता है, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल, एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, एस का मतलब होता है साइड। अब इसमें साइड क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, वो आपको मैं बता दूं। देखिए अगर मैं इसको सी ए बी वाला ट्रायंगल लूँ और इसको घुमा के ऐसे रख दूँ खड़ा, तो 90 डिग्री ऐसे ही आएगा ना, सी 90 डिग्री ये आया, तो सी के बाद बी कहाँ, ये आया, सॉरी बी, और ये क्या हो गया ए, तो ये वाला, तो सी कैसे मैंने लिखा, सी नीचे आया, बी ऊपर गया, तो ए नीचे आ गया, तो ए बी, हाँ ये ए बी लाइन क्या हुई 3.5 सेंटीमीटर, ये क्या कहलाया, हाइपोटेन्यूज हो गया। अब इधर वाला देखिए, अगर ये ट्रायंगल हम यूँ ले जाके और खड़ा कर दें यहाँ से ये वाला, तो ये 90 डिग्री ज़मीन पे आ जाएगा डी वाला। ठीक है, 90 डिग्री हो गया, फिर 90 डिग्री के बाद ये बी हो गया, और फिर ये क्या हो गया, ए हो गया, तो ए बी यहाँ पे क्या हो गया 3.5 सेंटीमीटर, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो इसमें हाइपोटेन्यूज कहाँ है, अब आप बताएं, ए बी एंड बी ए है, तो ये हमारा क्या हो गया, देखिए हाइपोटेन्यूज, ये राइट एंगल मिल गया, ये हाइपोटेन्यूज मिल गया, और ये सी ए इज इक्वल टू डी बी, सी ए इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू क्या है, ये हो गई साइड। तो आर एच एस हमें तीनों मिल गए। ठीक है,
अब हमें क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, इसलिए देयरफॉर बाय RHS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया। ठीक है, ऐसे आपको भले जितना भी दिख रहा हो, बस ये 3-4 लाइन जो आपको लिखनी है, बस ये एक फंडा है कि सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो ये है, तो अब लिख सकते हैं ट्रायंगल CAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DBA। जिस तरह से मैंने लिखा था वैसे ही लिखना है। देखिए ये प्रूफ हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। मेरा थोड़ा सा इस तरह से समझाना धीमे धीमे सही, लेकिन मैंने ट्रिक बताती हूँ कि अगर, क्योंकि आप उठा के चेंज नहीं कर सकते या फिर ले नहीं जा सकते, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से ही सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 कि RHS में क्या आता है, SS में क्या आता है, ASA में क्या आता है, SAS में क्या आता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने कॉन्ग्रुएंस वाली बता दी हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके एंड बाय बाय।